हजारों फीट की ऊंचाई पर कोई फ्लाइट आसमान में उड़ रही है और अचानक से पायलट को पता चलता है कि वो तो अपने तय रूट से अभी बहुत दूर है, अलग टाइम जोन में ट्रेवल कर रहा है। पायलट को कुछ भी नहीं सूझता तो वो अपने पास के एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी कि एटीसी से बात करता है और टाइम के बारे में पूछता है। सामने से जो जवाब आता है वो उसी रूट का समय बताता है जहां इस वक्त उस जहाज को होना चाहिए। अगर सब ठीक है तो फिर वो जहाज कहीं और कैसे पहुंच जाता है? क्या यह विमान की खराबी की वजह से हुआ या पायलट की गलती से हुआ या फिर किसी की साजिश का हिस्सा हुआ वो प्लेन? दुनिया भर में कई ऐसे किस्से हैं जहां हवा में उड़ते हुए जहाज गलत रास्ते पर चले गए। कुछ को दुश्मनों ने मार दिया तो कुछ हादसे का शिकार हुए। हाल के दिनों में मिडिल ईस्ट में कई भारतीय विमानों के साथ ऐसा हुआ है। आज इसके पीछे की वजहों को जानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का एक्सप्लेनर। जरा सोचिए कि आप किसी जहाज में यात्रा कर रहे हैं और वो जहाज अपने तय रास्ते से भटक कर कहीं और चला जाए और किसी को पता भी न चले। यह भयावह और डराने वाली बात है। कई विमान इस कारण हादसे का शिकार हो चले हैं। यह हर उस इंसान के लिए जानने वाली बात होनी चाहिए जो हवाई यात्रा करता है। 31 अगस्त 1983 की रात में 269 यात्रियों से भरे कोरियन विमान को सोवियत संघ के लड़ाकू विमानों ने उसकी हवाई सीमा में आने पर मार गिराया था, जबकि उस कोरियन विमान के चालक दल को पता ही नहीं था कि वो अपने रास्ते से भटक कर सोवियत संघ की प्रतिबंधित सीमा में पहुंच गया। ऐसे कई किस्से हैं, लेकिन आज इनकी चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि इन दिनों कई भारतीय विमानों के साथ भी ऐसा ही हुआ। मिडिल ईस्ट में कई भारतीय कमर्शियल जहाजों को धोखे वाले सिग्नल मिले जिससे वो अपना रास्ता भटक गए। यह आधिक वॉरफेयर है। इसे स्पूफ्ड जीपीएस सिग्नल कहा जाता है। नकल की इस तकनीक का नाम है जीपीएस स्पूफिंग, जो पिछले कई महीनों से इंडियन फ्लाइट के मिडिल ईस्ट रीजन में हो रही हैं। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम या जीपीएस दुनिया के नेविगेशन के लिए इस्तेमाल होने वाली सबसे बड़ी तकनीक है और 100% तो नहीं, लेकिन कह सकते हैं कि दुनिया की एक बड़ी आबादी अमेरिका के जीपीएस पर निर्भर है। अमेरिकी वायुसेना द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता है। फोन में गूगल मैप से लेकर हर किस्म के वाहन जैसे कार, शिप, हवाई जहाज को रास्ता दिखाने में इसी तकनीक का इस्तेमाल होता है। यूएस जीपीएस सिस्टम 31 उपग्रहों से बना है जिन्हें नेवस्टार के नाम से जाना जाता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ जीपीएस ही एकमात्र नेविगेशन सिस्टम है। रूस के ग्लोनास और यूरोप के गलीनियो भी ऐसे ही सिस्टम हैं। चाइना के पास बीडाऊ है, लेकिन अमेरिका की तुलना में इनके सैटेलाइट की संख्या काफी कम है। जीपीएस के उपग्रह दुनिया भर के नागरिकों और अमेरिकी सेना दोनों के लिए PRN कोड प्रसारित करते हैं। PRN कोड मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने का सिग्नल, जो स्मार्टफोन से लेकर दूसरे डिवाइस में रिसीव होता है। अब सेना को भेजे गए कोड तो एन्क्रिप्टेड होते हैं, लेकिन नागरिकों से लेकर हवाई जहाजों को भेजे गए कोड के साथ ऐसा क्यों नहीं होता? फ्लाइट के जीपीएस से जुड़ी तमाम जानकारी सार्वजनिक होती है। कई सारे ऐसे ऐप्स हैं जिससे भी इनको देखा जा सकता है। हैकर इन्हीं कोड्स में सेंध लगाते हैं। जीपीएस स्पूफिंग करके रियल लोकेशन और ओवरराइड करते हुए नकली जानकारी रिसीवर को भेजी जाती है। चूंकि जीपीएस सिग्नल अक्सर कमजोर होते हैं और उपग्रहों के माध्यम से प्रसारित होते हैं और ये एक हैकर के लिए इसमें सेंध लगाना मुश्किल नहीं है। हालांकि इसके लिए एक बेहद ताकतवर और महंगे रेडियो ट्रांसमीटर की जरूरत होती है। हैकर सबसे पहले यह पता करता है कि जिस विमान को टारगेट करना है उसके आसपास कौन सा जीपीएस उपग्रह लगा होगा। हैकर इस उपग्रह के लिए एक नया कोड जनरेट करता है जिसे आसपास से जाते हुए विमान रिसीव करते हैं। हवाई अड्डों पर जीपीएस के साथ छेड़छाड़ होने पर विमान अपने रास्ते से भटक सकता है या उसे ब्लाइंड लैंडिंग का प्रयास करना पड़ सकता है, जिससे विमान में सवार सभी लोग जोखिम में पड़ सकते हैं। अच्छी बात यह है कि जीपीएस स्पूफिंग से अभी तक विमानों के साथ कोई घटना नहीं घटी है, लेकिन ऐसा होना चिंता का सबब तो है। वैसे ऐसा नहीं है कि इस तकनीक का गलत ही इस्तेमाल होता है। कुछ काम के भी होते हैं और इसी तकनीक का इस्तेमाल करके बड़े राजनेताओं की सेफ्टी सुनिश्चित की जाती है। कई बार बड़ी बड़ी कंपनियां भी अपने महंगे शिपमेंट को सुरक्षित रखने के लिए भी इस तकनीक का इस्तेमाल करती हैं। बहरहाल आज के इस एक्सप्लेनर में
इतना ही, लेकिन इस एक्सप्लेनर में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो उसको लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए।